नमस्कार दोस्तों। हम सब जब भोलेनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो सिर्फ उनके दर्शन से हमारी पूजा सफल नहीं होती, क्योंकि बिना नंदी जी की पूजा किए हमें शिव जी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। और ये पूजा तभी खत्म होती है जब हम नंदी जी के कानों में अपनी इच्छा बोल दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नंदी जी और शिव जी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आपने भी बहुत बार शिव जी के सामने बैठे हुए नंदी जी के कानों में अपनी इच्छा के बारे में कहा होगा। ऐसी मान्यता है कि नंदी जी के कानों में अपनी इच्छा बोलने से वह इच्छा पूरी हो जाती है। शिव जी के सबसे अच्छे और प्रिय मित्र नंदी जी को माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के वाहन हैं। भगवान शिव जी का वाहन नंदी जी को माना जाता है। इसीलिए हर मंदिर में आपको शिव जी के समक्ष नंदी जी विराजमान दिखाई देते हैं। शैव परंपरा में नंदी जी को नंदीनाथ संप्रदाय का मुख्य गुरु माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं नंदी जी आखिर शिव जी के वाहन कैसे बने? संस्कृत भाषा की अगर बात करें तो नंदी का अर्थ है आनंद और प्रसन्नता। नंदी जी को शक्ति से भरपूर और मेहनती यानी कर्मठ माना गया है। शिव जी के निवास स्थान कैलाश के द्वारपाल नंदी जी माने जाते हैं, जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से बैल के रूप में शिव मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। प्राचीन काल में एक ऋषि थे जिनका नाम शिलाद था। शिलाद ऋषि ने शिव जी की अत्यंत कठोर तपस्या कर शिव जी के आशीर्वाद स्वरूप नंदी जी को पुत्र रूप में पाया था। उन्होंने अपने पुत्र नंदी को वेद पुराण सभी का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में संत आए। हम कल से अपनी यात्रा पर निकले हैं। अभी हमने आपका आश्रम देखा तो सोचा कि आज रात्रि यहाँ विश्राम कर लें। तो क्या आप हमें आज रात्रि विश्राम करने की आज्ञा प्रदान करेंगे? हे महात्मा, हम खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं जो हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कृपया आप महात्मा आइए, पधारिए। ये हमारा सौभाग्य होगा जो आज आप रात्रि विश्राम हमारे निज निवास पर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने निज निवास पर विश्राम करने का अवसर प्रदान किया। पुत्र नंदी। जी पिताजी। ये दो महात्मा दूर दराज क्षेत्र से आए हैं। आज रात्रि विश्राम करेंगे और इनके खाने पीने का और सोने का उचित प्रबंध करो। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि ऋषि महात्माओं को कोई तकलीफ न हो। जी पिताजी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मुनिवर को कोई कष्ट ना हो। और नंदी जी ने अपने पिता के कहने पर उनकी खूब तहे दिल से सेवा की। जब वे संत जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। आपने और आपके पुत्र ने हमारी तहे दिल से सेवा की। हम बहुत प्रसन्न हुए। हम आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आप सदा चिरायु रहें। लेकिन नंदी जी को कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि नंदी जी अल्पायु हैं। ये बात सुनकर ऋषि शिलाद बहुत चिंतित हो गए। तब नंदी जी ने कहा, पिताजी, आपने मुझे भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो फिर कैसी चिंता? भगवान शिव का आशीर्वाद मेरी रक्षा सुरक्षा कवच की तरह करेगा। इसके बाद नंदी जी ने शंकर जी की दया दृष्टि के लिए कठोर तप किया, जिससे शिव जी नंदी जी की तपस्या से खुश हुए और उन्हें अपना वाहन बना लिया। ऐसा माना जाता है कि जब शिव जी तपस्या में लीन रहते हैं तो नंदी जी ध्यान से भक्तगण की सारी परेशानियों और इच्छाओं को सुनकर समझकर शिव जी तक पहुंचाते हैं। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुरों में लड़ाई हुई तो शिव जी ने विष पीकर संसार को बचाया था। लेकिन क्या आपको पता है, इसी दौरान धरती पर गिरी हुई कुछ विष की बूंदें नंदी जी ने पी ली, जिससे शिव जी अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। हे पुत्र नंदी, मैं तुम्हारी आराधना और पूजा से
बेहद प्रसन्न हुआ। और नंदी जी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि से नवाजा। मैं आज से इस संसार में तुमको अपना सबसे बड़ा भक्त होने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और ऐलान कर दिया कि उनकी पूजा तब तक सफल नहीं होगी जब तक लोग नंदी जी की आराधना नहीं कर लेंगे। आज से इस संसार में जो भी मेरी भक्ति करेगा, उसकी भक्ति तब तक सफल नहीं मानी जाएगी जब तक वह तुम्हारी भक्ति ना करे। ऐसी पौराणिक कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। नमस्कार।